हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसका जो अदर नेम्स हैं वो क्या क्या है यहाँ पर, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। और इसके अलावा और कौन सा नाम है यहाँ पर? मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इन डिफरेंट नेम से भी इसको जानते हैं, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो क्या होता है? अच्छा, इसको समझने के पहले हमें क्या समझना चाहिए यहाँ पर कि जनरली हमने अगर इससे पिछले टॉपिक्स की बात करें तो क्या पढ़ा है कि जो एक जीन है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो एक जीन है वो एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, इसके द्वारा वन कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसमें होता क्या है, यहाँ पर जो एक कैरेक्टर होगा बॉडी में वो मल्टीपल जीन्स के द्वारा कंट्रोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीन्स हैं वो मोर देन वन होने वाले हैं, मोर देन वन जीन्स। तो ये जो मोर देन वन जीन्स हैं ये वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अगर मोर देन वन जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन में ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, और इसके अलावा और कौन सा है यहाँ पर? आई कलर, हाइट है। अलग अलग लोगों में हमें अलग अलग हाइट देखने को मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पर वेट, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से हमें वेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन स्किन कलर, आई कलर, हाइट, वेट एटसेट्रा, ये सारे यहाँ पर किसके एग्जांपल्स हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा, जैसे हम यहाँ पर स्किन कलर को समझते हैं, इसमें जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो कैसे देखने को मिलती है? अच्छा, स्किन कलर में यहाँ पर हमें जनरली दो यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे पॉसिबल हम जीनोटाइप्स की बात करें, पॉसिबल जीनोटाइप्स, तो ये जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं दो तरह के होते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक तो होता है अपने पास जैसे नॉर्मल जो फिनोटाइप है, और एक है अपने पास एबनॉर्मल फिनोटाइप। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग यहाँ पर जीनोटाइप्स होने वाले हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें डार्क स्किन कलर, डार्क स्किन कलर, तो डार्क स्किन कलर क्या है यहाँ पर? वो नॉर्मल फिनोटाइप, नॉर्मल फिनोटाइप। ठीक है, और एक है यहाँ पर लाइट स्किन कलर, लाइट स्किन कलर, ये क्या है यहाँ पर? वही रेसेसिव फिनोटाइप, रेसेसिव फिनोटाइप। ठीक है, अब जो नॉर्मल फिनोटाइप है वो यहाँ पर इसको और भाई जनरली हमें देखने को मिलता है, तो इसको और हम किस नाम से जान सकते हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डार्क स्किन कलर है इसको यहाँ पर डिसाइड करने वाले जो जीन्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं? जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है एंड कैपिटल सी। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये तीनों जो एलील्स हैं यहाँ पर एक किसको डिसाइड करने वाले हैं? डार्क स्किन कलर। ठीक है, इसके बाद में लाइट स्किन कलर की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये तीन यहाँ पर क्या है? वही एलील्स। तो ये तीनों एलील्स किसको डिसाइड करेंगे? लाइट स्किन कलर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो उसका जो स्किन कलर है वो बिल्कुल ही डार्क है ना, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन में क्या है यहाँ पर? डार्केस्ट स्किन कलर, डार्केस्ट स्किन कलर, जैसे कि हमें जो अफ्रीकन लोग हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या जीनोटाइप होने वाला है इसका? कैपिटल ए, कैपिटल ए,
कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी यहाँ पर अगर हम एक जीन की बात करें तो एक जीन में दोनों जो अलील्स होने वाले हैं वो नॉर्मल होंगे। यहाँ पर भी दोनों जो अलील्स हैं वो नॉर्मल है, यहाँ पर भी दोनों अलील्स नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोमिनेंट जो अलील्स या नॉर्मल जो अलील्स हैं उनका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई पर्सन है वो लाइटेस्ट स्किन कलर का है। ठीक है, तो वहाँ पर जो जीनोटाइप हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो अलील्स हैं ये कौन से अलील्स हैं, वो रेसेसिव है ना, कि भाई हमने पढ़ा है यहाँ पर जो लाइट स्किन कलर है वो रेसेसिव फिनोटाइप है। रेसेसिव फिनोटाइप हम किसको बोलते हैं, जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, या कम देखने को मिलता है, तो इसके जो अलील्स होंगे वो भी रेसेसिव अलील्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीन के पेयर में दोनों रेसेसिव अलील्स हैं, यहाँ पर भी होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ पर भी होमोजाइगस, यानी टोटली यहाँ पर इस लाइटेस्ट स्किन कलर वाले पर्सन में होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो डार्केस्ट स्किन कलर वाला पर्सन है उसमें यहाँ पर टोटली होमोजाइगस डोमिनेंट अलील्स की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम तीसरी कंडीशन बात करते हैं। एक तो ये अपने पास दो अलग अलग क्या हो गए, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, इसके बाद में हम जैसे यहाँ पर तीसरा पर्सन लेते हैं, उसमें हम पॉसिबल जीनोटाइप बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर डोमिनेंट अलील है और एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसका जो जीनोटाइप, उसका जो फिनोटाइप होगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर वही इंटरमीडिएट स्किन कलर। यहाँ पर जो स्किन कलर होगा वो कौन सा होने वाला है, इंटरमीडिएट स्किन कलर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर हर जो अलील है उसका जो इफेक्ट है वो एडिटिव होगा, है ना। जो अलील है चाहे वो रेसेसिव हो या डोमिनेंट हो, उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट है वो एडिटिव इफेक्ट होने वाला है। एडिटिव इफेक्ट का मतलब कि अगर कोई सा भी यहाँ पर अलील एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, वहाँ पर उससे अलील के द्वारा जो इफेक्ट शो होना चाहिए वो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए और स्मॉल ए भी है, दोनों अपना काम कर रहे हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी भी है, कैपिटल सी स्मॉल सी भी है, तो स्किन कलर कैसा हो जाएगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट। ठीक है, अच्छा और हम यहाँ पर पॉसिबल फिनोटाइप चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जिस तरह से जैसे जैसे यहाँ पर डोमिनेंट या रेसेसिव अलील का जो नंबर है वो बढ़ता जाने वाला है, वैसे यहाँ पर जो उसका इफेक्ट है वो शो होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है देखो, इसमें जो रेसेसिव अलील है उसका नंबर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब जो डार्कनेस है स्किन में वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे रेसेसिव अलील का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्किन कलर में डार्कनेस में कमी होती जाएगी और स्किन जो कलर है वो लाइटनेस की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, वेरियस शेड्स, है ना। अगर हम डार्कनेस की बात करें तो डार्कनेस में यहाँ पर क्या नज़र आने वाली है, वेरियस शेड्स। ठीक है, तो एक तरह से हम ज़्यादा हम डिफाइन नहीं कर सकते हर जो जीनोटाइप है उसमें पर्टिकुलर कलर को। जैसे हमने यहाँ पर एक तो डार्केस्ट स्किन कलर बोल दिया है, लाइट स्किन कलर बोल दिया और इंटरमीडिएट, इसके बाद में हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पर फिर आपको डिफरेंट जो शेड्स हैं वो नज़र आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वही डिफरेंट जो अलील्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा क्या डिसाइड हो रहा है, वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसकी बात करें, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इतना पढ़ने के बाद, तो जैसे यहाँ पर इफ़ वन कैरेक्टर is determined by one or more alleles, it is called
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वही अगर यहाँ पर एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा एलियंस के द्वारा डिटरमाइन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर? एनवायरमेंटल कंडीशंस का, है ना। यहाँ पर वही जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो ग्रेटली किसके द्वारा अफेक्टेड होती है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या हम बोल सकते हैं वही कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस उनके द्वारा यहाँ पर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेट है वो डिसाइड होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जैसे ह्यूमन में स्किन कलर है, स्किन कलर वही एनवायरमेंटल कंडीशन के द्वारा डिसाइड हो जाता है, चाहे जीनोटाइप कुछ भी हो। ठीक है, इसके अलावा हाइट है, वेट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट यहाँ पर कुछ कुछ अपने को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो ट्रेट्स देखने को मिलते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कंडीशंस के द्वारा डिसाइड होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमन स्किन कलर की आप बात करो तो ह्यूमन स्किन कलर में जैसे जब वहाँ पर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें जो स्किन कलर है वो इंटरमीडिएट स्किन कलर है ना। यहाँ पर कोई चाइल्ड है उसका जो स्किन कलर है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर वो जो बच्चा है उसको इक्वेटर के पास में लेकर जाए, यानी अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में यहाँ पर वही क्या होने वाला है? इक्वेटर। ठीक है, तो ये जो मिड लाइन वाला एरिया है ये क्या है? इक्वेटर। तो इस रीजन के पास में जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं इक्वेटर के पास में, उनमें जो स्किन कलर है वो कैसा होता है? डार्क स्किन कलर। यहाँ पर जो स्किन कलर है वो कैसा होगा? डार्क स्किन कलर। डार्क स्किन कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? वो सनलाइट, सनलाइट ज़्यादा गिरती है तो सनलाइट की वजह से, ज़्यादा सनलाइट की वजह से यहाँ पर मेलेनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। अब मेलेनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो पिगमेंटेशन ज़्यादा है, यानी स्किन का जो कलर है वो डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है वो पहले यहाँ पर लाइट स्किन कलर का है तो ज़्यादा धूप में अगर वो रेगुलरली वर्क कर रहा है तो उसका जो स्किन का कलर है वो कैसा होता जाएगा? डार्क। तो इस तरह से एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उसके द्वारा स्किन कलर डिसाइड होगा। ठीक है, इसके अलावा हाइट की भी बात कर लूँ। हाइट में भी अगर हम बात करें तो हाइट भी यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन उसके द्वारा डिसाइड हो सकती है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रिशन, है ना, कि जो पर्सन है उसका न्यूट्रिशन कैसा है। अब जीनोटाइप तो उसमें कौन सा आया है यहाँ पर? वही लंबाई बढ़ाने वाला, यानी टॉल बनना चाहिए उस बच्चे को। ठीक है, पर न्यूट्रिशन उसका सही नहीं रहा। अब न्यूट्रिशन अगर इसमें कमी है, कुछ डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसमें जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो ठीक से नहीं हो रहा है, और हार्मोन्स का प्रोडक्शन अगर ठीक से नहीं होगा तो फिर वहाँ पर उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होने वाली, यानी जो ग्रोथ है वो स्टैंडर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पर वही जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे यहाँ पर प्लियोट्रोपी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।